तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जूस शॉर्ट का डैमेज कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो डैमेज इंक्रीज करने के लिए मेनली क्रिटिक चांस और क्रिटिक डैमेज चाहिए होता है। और मैं बताऊंगा कि आप अपना क्रिटिक डैमेज और क्रिटिक चांस कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना डैमेज दिखाऊंगा, वो भी बिना किसी आर्मर के। तो फिर चलो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे की तरफ। तो सबसे पहले मैं हिंदू zombies को मार लूँगा और फिर दिखा नहीं भाई, इस वाले को मारते हैं तो फिर 20 के का डैमेज पड़ रहा है और इस वाले को 24 के। तो फिर गाइज आप ये एन्चांटमेंट देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर अब चलो मैं आपका अपना आर्मर पहन के आपको दिखाता हूँ कि क्या डैमेज पड़ रहा है। तो मैं आपको फिर से एन्चांटमेंट दिखा देता हूँ। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फिर मैं अब मारता हूँ। तो फिर इसे हम कितने का डैमेज पड़ेगा। तो फिर इसे डैमेज पड़ा 35 के का डैमेज पड़ रहा है, और इसे भी 35 के। यार यार यही सामान हो गया। मैं फटाफट से इसे भी मार देता हूँ। फिर अब मैंने आपको अपना डैमेज दिखा दिया। अब चलिए मैं मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने जो शॉर्ट बो को लेजेंडरी कैसे बनाना है। तो लेजेंडरी बनाने के लिए आपको सबसे पहले बाजार पे जाना पड़ेगा। बाजार पे जाने के बाद मॉडिफायर्स और उसके बाद रिकॉम्बुलेटर 3000, ये आपको बाय करना है, जिससे आपकी जूजू शॉर्ट बो लेजेंडरी बन जाएगी। तो इसकी प्राइस लगभग 6 मिलियन कुछ है। तो फिर आप इसे बाय कर सकते हो। और उसके बाद आपको जाना है ऑक्शन हाउस। तो ऑक्शन हाउस आने के बाद तो फिर आप फिर से ये देखो स्पिरिचुअल लगा है मेरे में। तो स्पिरिचुअल आपको कैसे लगानी है, ये लगाने के लिए आपको ऑक्शन हाउस आना पड़ेगा। तो फिर सबसे पहले आपको ऑक्शन हाउस जाना है। तो ऑक्शन हाउस जाने का रास्ता आपको मालूम ही होगा। तो फिर ऑक्शन हाउस पे आने के बाद आपको सर्च करना है स्पिरिट स्टोन। हाँ, स्पिरिट स्टोन जो आपको स्पिरिचुअल की रिफोर्स देगी आपके जुजू शॉर्ट बो पे। तो स्पिरिट लिखने दो। अरे, तो स्पिरिट स्टोन लिखने के बाद आपको यहाँ पे आना है। अरे आर्मर पे कहाँ जा रहा हूँ, आपको आना है। सबसे पहले इसको मैं नो वो कर देता हूँ, नो फिल्टर, ताकि आराम से दिख जाए बिना उसके। और आपको आना है टूल एंड MIC पे। फिर उसके बाद आपको स्पिरिट स्टोन देखो कितने की प्राइस है भाई, मेरे को तो 6 मिलियन में मिली थी, अभी प्राइस कम हो गई। तो स्पिरिट स्टोन लगाने के बाद अब आपका मेन प्रॉब्लम हुआ क्रिटिक डैमेज और क्रिटिक चांस। तो क्रिटिक चांस तो इससे भाई 20 का मिल जाता है, लेकिन अब आपके क्रिटिक डैमेज का क्या। तो क्रिटिक डैमेज इंक्रीज करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको खुद का क्रिटिक डैमेज दिखा देता हूँ, जो कि है 555 है, और क्रिटिक चांस 130 करके कुछ है। तो फिर अब हम लोग बताएंगे कि आप अपना क्रिटिक डैमेज और क्रिटिक चांस कैसे बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले यार ये किसी ने ट्रेड भेजा है, बाद में देखता हूँ, उसने विजिट किया है, बाद में उससे बात कर लूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इस जगह पे, और फिर जाएंगे मैक्सवेल चच्चा के पास। हाँ, देखने से तो चच्चा ही लगते हैं। तो जब भी आप चच्चे के पास आ जाओ तो उन पे क्लिक करो, और फिर देखो ये मेरे पास एक सिल्की करके कुछ है, जो कि मेरे को 130 करके कुछ क्रिटिक चांस देता है और स्पीड भी देता है। तो फिर मैंने इस पे टैप कर दिया। तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको, अरे रुको, एक और चीज़ दिखानी थी, जो कि थी वापस से मैक्सवेल चच्चे के पास आओ और इस पे टैप करने का। और ये जो साइड में मैप दिख रहा है, इस पे टैप करो तो आपको दिखेगा कि एक्सेसरीज। एक्सेसरीज क्या है, अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आप यहाँ पे जाके एक्सेसरी बैग होता है, उस पे जाओगे तो आपको दिखेगा। तो फिर मेरे पास बहुत सारे टेलिस्मेंस है। तो टेलिस्मेंस तो बहुत सारे, अब टेलिस्मेंस आप कोई भी ले सकते हो जो बनते हैं या तो ड्रॉप होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सिल्की ये मैंने कहाँ से लिया। तो फिर ये इसके लिए आपको बाजार आना है। और बाजार आने के बाद आपको, अरे मेरा इंटरनेट थोड़ा सा खराब हो गया। तो बाजार आने के बाद आपको जाना है पावर स्टोन्स पे। और पावर स्टोन्स कहाँ पे, वो ये ऑटो डिलीस वाले सेक्शन पे। फिर पावर स्टोन, इसका कोई तो नाम है लेकिन मैं नहीं जानता कैसे स्पेल करे। तो फिर आपको ये वाला बाय करना है, जिससे आपको सिल्की मिलेगा। अगर आपको पावर स्टोन्स पे कोई लंबी वीडियो चाहिए, मैं एक्सप्लेन करूँ कि कौन सा पावर स्टोन बेस्ट है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बेस्ट है आपका डैमेज इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए अब इसको मैं फटाक से बंद कर लेता हूँ और फिर चलते हैं। अब मैं तो अब आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा आर्मर इस्तेमाल करता हूँ नॉर्मली ये ज़ॉम्बीज़ मारने के लिए। अगर आपको ज़ॉम्बी का स्लेयर करना है तो आप चेक कर सकते हो कि मैं कौन सा आर्मर इस्तेमाल करता हूँ। और फिर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको कौन सा पेट इस्तेमाल करना है। आपको इस्तेमाल करना है एंडरमैन पेट। तो एंडरमैन पेट के लिए, तो फिर एंडरमैन पेट आपको क्रिटिक डैमेज इंक्रीज करता है। तो क्रिटिक डैमेज आप देख सकते हो, ये देखो 91 का क्रिटिक डैमेज दे रहा है मेरे को। तो फिर आप एंडरमैन पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और मैं जो नॉर्मली आर्मर इस्तेमाल करता हूँ वो है रीपर आर्मर, जो कि ये वाला है। और रीपर आर्मर मैं इस्तेमाल करते रहता हूँ स्लेयर्स मारने के लिए और फ्लोर वन लेने के लिए। तो फिर अब मैं तुम्हें अपना डैमेज दिखाऊंगा रीपर आर्मर के साथ, क्योंकि मैंने ड्रैगन आर्मर के साथ इसलिए दिखाया था क्योंकि रीपर आर्मर जो है उसकी एक एबिलिटी है, जिससे
मैं एक्स्ट्रा डैमेज दे सकता हूँ ज़ॉम्बीज़ को, लगभग 200% करके कुछ है। तो फिर मैं सोच लिया यार इसे मार दूँ, ये मेरा ही है, मैंने इसे पूरा नहीं मारा। तो इसे 88 के का डैमेज पड़ रहा है, तो इसे मारने का अरे अब मेरा ये समन हो गया बॉस, रुका मैं बॉस को भी मार देता हूँ फटाक से। तो बॉस को मारने के बाद, जो कि बहुत आसानी से मर गया, तो बॉस को मारने का सबसे पहले मैं नीचे आके आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्मल, अरे फायर वेल अभी एक्टिवेटेड है, और यहाँ पे देखो 200% लिखा हुआ है कि डैमेज इंक्रीज करता है तुम ये इनको zombies को। तो फिर अब मैं आपको, तो फिर अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, अब वीडियो एंडिंग ही हो गई है। तो फिर इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको पावर स्टोन्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँ। बाय।